हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 2 को स्टडी कर रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें हमारा लेक्चर 3 चल रहा है। ठीक है, लेक्चर 2 लेक्चर्स इसमें हो चुके हैं, तो हम रिलेशन को इसमें डीपली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कंसीडर टू सेट्स को कंसीडर करते हैं। पी इक्वल टू हम ए बी सी ले लेते हैं एंड क्यू इक्वल टू, इसमें कुछ नेम्स हैं। ठीक है, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, ये आपकी बुक के ही एग्जाम्पल इसलिए लिए हुए हैं कि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, बुक से ही रिलेट है, और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स है तो और भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बुक मैं करा रही हूँ तो और बुक्स में नहीं ये क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस लगभग सिमिलर होते हैं, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका निकालेंगे पी क्यू का, तो क्या आ जाएगा, ए का प्रोडक्ट किससे होगा, अली से होगा, ए का बी से, भानु से भी होगा, ए का बिनॉय, चंद्रा, दिव्या सभी से होगा रिलेशन। ठीक है, बी का रिलेशन अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या सबसे होगा। इसी तरह से सी का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो सी से भी सभी का होगा। ठीक है, हमने टेस्ट ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला था, तो हमने टेस्ट करके कर लिया है। ठीक है, पी एंड क्यू हैज़ 15 ऑर्डर्ड पेयर। 15 मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, 3 तो ये हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 3 ज़ा, तीनों का होगा रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, सबसे प्रोडक्ट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कौन से होते हैं, ये एक्स में बिलोंग करेगा, ये वाई में। इसी तरह से अगर यहाँ पे पी है तो पी में बिलोंग ए करेगा, ए बी सी, और क्यू में बिलोंग कौन सा करेगा, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, P and Q has which can be listed above. We can now obtain a subset of P cross Q by introducing a relation R between the first element X and the second element of Y in each ordered pair XY as. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने एक एरो डायग्राम ले लिया है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमने ए बी सी लिया है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, रिलेशन आर जो है बिटवीन किस किस के बीच में, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के, ये सारे हमारे एलिमेंट्स एक्स के होंगे, ये वाई के होंगे। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में ले लिया ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या कहने का मतलब है, ए बी सी जो है वो हमारे, वो क्यू की फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन एक हमने बना लिया है, सेट बिल्डर फॉर्म इसे बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। तो आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, हमें किस किस के बीच में रिलेशन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, क्या, एग्जाम्पल के थ्रू। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट लेटर ए का, ए है, ठीक है, बी के दो हैं, इसका मतलब बी का रिलेशन दो से होगा, भानु से और बिनवाय दोनों से होगा। सी का रिलेशन सी से होगा, बट डी तो प्रेजेंट ही नहीं है। अगर डी भी होता है स्मॉल तो उसका रिलेशन डी दिव्या से होता, इसका रिलेशन किसी से नहीं है। इट मीन्स हम रिलेशन को अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु एंड बी कॉमा बिनवाय, सी कॉमा चंद्रा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन। एंड वाई में प्रेजेंट या दूसरे सेट में कह सकते हैं प्रेजेंट, वो हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा पी में एंड वाई बिलोंग करेगा क्यू में। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स की जगह पे ए बी सी, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, पी में। अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, ये किस में, वाई यानी किस में बिलोंग करेगा, क्यू में, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। आइए और डीपली पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशंस कुछ है उनको स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में आप लोग सोचेंगे कि डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। आइए देखते हैं हमारे कंसेप्ट क्या हैं। अ रिलेशन आर है नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, कोई हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया ए। ठीक है, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, ये सेट ए ले लिया, ये बी ले लिया। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लिया इसमें एलिमेंट ए बी हैं, इसमें सी डी हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। ज़रूरी नहीं है इक्वल हूँ, ज़रूरी नहीं है इक्वल हूँ,
इसमें 2 भी हो सकते हैं, लाइए इसमें 3 ही ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये ना हो कि ऐसा तो नहीं इक्वल लिए जाते हैं, इक्वल नहीं लिए जाते हैं। रिलेशन देखते हैं आगे किसका हो सकता है, एक का रिलेशन 2 से भी हो, फंक्शन नहीं होगा बट वो रिलेशन तो होगा ना। अब देख सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी को फाइंड कर लें, इसमें इससे निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए हमारा क्या है, ए बी, बी क्या है हमारा, सी डी ई। तो ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, ए सी, ए सी, ए डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई। ये हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे क्या, लिखा गया है द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या होंगे, सबसेट होंगे, यही तो बोला गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन आर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कैसे होंगे, सबसेट होंगे। द सबसेट इज डिराइव्ड, सबसेट किससे डिराइव किए गए हैं, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या है, सी क्या है, सी इमेज है किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ए की इमेज क्या है, सी, ए की इमेज क्या है, डी, बी की इमेज क्या है, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन है, बी डी ये ई। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगी, इसका मतलब सी की इमेज क्या होगी, ए। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज, ये इमेज है। ए की इमेज सी, ए की इमेज डी, ए की इमेज ई भी होगी, बी की इमेज सी, बी की इमेज डी, बी की इमेज ई भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे। बाकी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इजीली समझ में आने वाला है। डेफिनेशन हमारी दूसरी दे रखी है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है, ऑफ ए सेट ए टू ए बी इज कॉल्ड डोमेन। ये हमारा जो है ए सेट, दिस इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाता है ये, डोमेन। और ये क्या कहलाता है, अगर हम इसकी बात करें, ये तो हमारा क्या हो गया, आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा हो गया फर्स्ट डोमेन। अब यही तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का कुछ भी नहीं है, बट आपको समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए डेफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे सारे होते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू ए टू बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, अब क्या है, रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में। वैसे तो इसे क्या कहेंगे, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज हमारी क्या होगी, आइए देखते हैं रेंज हमारा क्या होने वाला है। रेंज हमारी होगी, पहले तो डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन हमारा क्या होगा इसका, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। कोडोमेन ए बी सी डी, ए बी सी डी। इससे आपको इजीली समझ में आने वाला है। रेंज हमारी क्या होगी, आइए देखते हैं। रेंज वही होती है जिसके साथ में रिलेशन होता है, जैसे ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन यहाँ पे डी से है, सी से नहीं है। जिससे रिलेशन नहीं होगा वो हमारी रेंज नहीं होती है। तो ए बी डी, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, ए बी डी। अब आप देख सकते हैं रेंज में, रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट हैं। इट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं है, इक्वल भी तो हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी ए बी सी होते, तो डोमेन एंड रेंज इक्वल होते ना, इसीलिए इक्वल का भी साइन आता है। तो ये कैसा हो गया, हमारा सबसेट हो गया डोमेन का, क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, कोडोमेन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे देखते हैं।
नेक्स्ट पे हमारा रिमार्क्स हैं कुछ। अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड बाय द सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं हमारे, एक तो रोस्टर मेथड हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है और सेट बिल्डर मेथड पढ़ा है। एंड एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल, मतलब एरो डायग्राम हमारा कौन सा होता है, एरो डायग्राम हमारा ये होता है ए बी, इस तरह से ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, इस तरह से ये क्या होता है, एरो लगा होता है, एरो डायग्राम इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल यानी जो हमें दिख रही होती है, तो ये तो दिख रहा है ना रिलेशन किसका किससे है डायरेक्टली। और रोस्टर मेथड हमारा कैसा होता था, रोस्टर मेथड हम कह सकते हैं ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। और अगर उसकी बात आती है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर कुछ इस तरह से हमारा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये आपकी बुक का। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। रिलेशन किसका है, ए से ए के बीच में है, किसके बीच में है, ए टू ए, ए टू ए। नंबर्स क्या दिए हुए हैं ए में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, जाहिर सी बात है। बट हमें क्या दे रखा है, आर क्या, रिलेशन हमारा क्या है, एक्स वाई हमारा क्या दे रखा है, एक्स वाई हमारा दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, इधर पे वाई इक्वल टू सीधे ले लेते हैं x+1। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ तो हमारी यही रहेंगी। अब हम वाई की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं, और कौन कौन सी वैल्यू, ए का रिलेशन यानी 1 की वैल्यू लेके देखते हैं, तो पुट x इक्वल टू 1, 1 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1+1, इट मीन्स 2 आ जाएगी। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 का 2 से रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं, पुट x इक्वल टू 2, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पे हमें y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, यानी 1 1 ऐड होता जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 + 1 इक्वल टू 6। बट 6 रखने पे 7, 7 क्या वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, इट मीन्स ये वैल्यू हम लेंगे ही नहीं, ये वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि 6 एलिमेंट तक ही तो है ए में, 6 से बात तो है ही नहीं। तो इसको x इक्वल टू 6 का हमारा किसी से रिलेशन नहीं होगा, इट मीन्स 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, 5 का 6 से है, 5 पे 6 वैल्यू आई है। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से रिलेशन हो गया। ठीक है, एरो लगाएंगे क्योंकि ये एरो डायग्राम है। ये हमारा क्या होता है, डोमेन, ये क्या होता है हमारा डोमेन, ये क्या होता है कोडोमेन। ठीक है, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्ट रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, पहला पार्ट तो आपका यही हो गया। रीराइट द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ रेंज एंड रेंज ऑफ आर। अब हमारा डोमेन हमें पता है, तो हम डोमेन को नोट डाउन करते हैं। डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा डोमेन। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी हमारा क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6, इसको नीचे नोट डाउन किया हुआ है। रेंज की बात करते हैं, रेंज हमारी वो होती है जिसके साथ में रिलेशन होता है, जिसके साथ में मैपिंग होती है। ठीक है, तो किसके साथ में है, 2, 1 के साथ में नहीं है तो 1 नहीं होगा, 2 के साथ में है, 3 के साथ में भी है, 4 5 6, इट मीन्स 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड लास्ट 6, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा। तो हमसे पूछा ही क्या गया था, सेकंड पार्ट हमारा यही था, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट हमारा ये था, एंड सेकंड पार्ट में हमसे क्या क्या पूछा गया था, डोमेन कोडोमेन रेंज, तीनों पूछी गई थी, तीनों ये पार्ट हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द फिगर शो आ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन, रिलेशन फाइंड करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एंड रोस्टर फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में हमें रिलेशन को
फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है हमारा डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन तो हमें पता है, बट हमसे क्या कहा गया है, इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन क्या है हमारा, पहले पार्ट को करते हैं यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेते हैं। आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, किस तरह से लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 9 है, ये डोमेन क्या है 9425, क्या है 9425, ये क्या है पी। क्यू क्या है हमारा 35321 -2 -3 -5। ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 हमने पहले क्यों लिखा है 3 बाद में क्यों लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एलिमेंट्स हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये पी क्यू है, इस तरह से हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या है डोमेन, ये क्या है हमारा कोडोमेन। रेंज हमारी क्या है, रेंज आर हमारी क्या होगी, जो एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन होगा। अब इसमें किस किस एलिमेंट के साथ में रिलेशन है, 3 के साथ में भी देख रहे हैं आप है, 5 के साथ में भी है, 3 के साथ में है, 5 के साथ में है, 2 के साथ भी है। बाकी 2 -2 -3 -5 -2 -3 एंड -5 इसके साथ भी रिलेशन है। बट रिलेशन है किसके साथ में नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट्स हमारा रिमेनिंग बचा है 1, 1 के साथ में नहीं है, तो ये हमारी रेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखा हुआ है, ये हमने क्यों नोट डाउन किया, इसकी हमसे पूछा नहीं गया है, बट हमने निकाला इसलिए है ताकि हम समझ पाएँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3 का भी स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन कैसे बना है, इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या है, स्क्वायर है। पी क्या है, स्क्वायर कर देंगे, क्यू का अगर स्क्वायर करते हैं -3 का, आप -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा। तो 2 के साथ में रिलेशन हो गया। इसी तरह से -5 या 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -2 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स इज आ स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का स्क्वायर है, ये एक्स ही तो एक्स वाले टर्म ही तो होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा एक्स होता है, तो एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं वेयर एक्स किस में बिलोंग करेगा पी में, और वाई किस में बिलोंग करेगा क्यू में। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमसे रोस्टर फॉर्म की बात की जाए, सेकंड पार्ट हमारा है क्या रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू 9 का रिलेशन किससे है 3 से, 9 का रिलेशन दूसरा किससे है -3 से। ठीक है, 9 4 का रिलेशन 2, 4 का रिलेशन -2। इसी तरह से 25 का रिलेशन 5 -5, 25 का रिलेशन 5 एंड 25 का रिलेशन -5, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सारी वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल 9 हमारा क्या है, ए इक्वल टू में वैल्यूज दी हुई है 1 2, बी इक्वल टू 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी तक हम लोगों ने निकाले थे नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन भी कुछ उसी तरह से है, बट नंबर ऑफ रिलेशन हमारा क्या होता है, हम साइड में नोट डाउन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालना है तो ए क्रॉस बी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लिख लेंगे। जैसे मान लिया ए क्रॉस बी निकाल के अगर हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स बोल सकते हैं, सबसेट्स कितने हैं, ठीक है, m इक्वल टू, तो जितने होंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा 2 to the power m, जितने भी होंगे यही होगा हमारा नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा 1, 2 क्रॉस 3, 4, ए क्रॉस बी निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 4 से भी रिलेशन है, 2 का 3 एंड 2 का 4, ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिलेशन इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power m, m कितना है, m इक्वल टू कितने सबसेट हमें मिले हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, m इक्वल टू 4, 2 to the power 4, इट मीन्स क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 16, 2 to the 4 to the 8 to the 16, नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने हो गए 16 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, अब हम एक्सरसाइज को लगाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए का रिलेशन है दिया हुआ, बाई आर इक्वल टू हमें दिया हुआ है रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इन तीनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ए का ए से रिलेशन, ठीक है, ए का ए से रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक 14 तक होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होंगे हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक 14 तक होंगे, ठीक है। अब इनका रिलेशन देखते हैं कैसे बनता है, रिलेशन हमें इसकी दी हुई है, तो अब देखते हैं r इक्वल टू हमें दिया हुआ है ये x y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग टू ए, एक्स वाई जो हमारे हैं वो बिलोंग किस में करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं। अब हमें देखना ये है किसका किससे रिलेशन बन रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 0, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y को RHS में पहुँचा देंगे, y इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 3x, ऐसा हमने क्यों किया, x की वैल्यूज़ तो हमारी ये हैं ही, x बिलोंग किस में कर रहा है a में, ठीक है। तो x बराबर तो हम पे है ही, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, x बराबर 1 2 3 4 14 तक रख के देख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो अब हम देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू फाइंड करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 14 तक, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, अभी इतनी करके देखते हैं कि कहाँ तक वैल्यू को जाना है, x इक्वल टू चलो 6 भी ले लेते हैं यहाँ तक। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, y की x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आती है, y इक्वल टू क्या है 3x, इट मीन्स y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3, y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 5 रख देंगे x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 15, x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन, कहाँ तक 14 तक जाना है। बट हम देख लेते हैं क्या हमारा किस में कौन सा बिलोंग करता है कौन सा नहीं करता है। 1 पे वैल्यू क्या आई है 3 आई है, 1 पे वैल्यू क्या आई है 3 से रिलेशन हो गया, 2 पे वैल्यू क्या आई है 6 आई है, 2 पे वैल्यू 6 आई है, 3 पे 9, 3 पे 9, ठीक है, 4 पे 12 आई है, 4 पे यहाँ कहीं होगा हमारा 12 नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 5 पे क्या आई है 15, क्या 15 है 14 तक ही तो है हमारी वैल्यूज़, तो है ही नहीं, इट मीन्स हमारी ये वैल्यू नहीं आएंगी इसमें,
बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी की वैल्यू भी हमारी नहीं होंगी, सिर्फ हमारी कौन सी वैल्यू हमें मिली है, ये वाली। इट मीन्स हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन डोमेन हमारा हो जाएगा ऑफ आर इक्वल टू, डोमेन हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, जिनसे हमें वैल्यूज़ मिली हैं, तो डोमेन हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन डोमेन कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 6 9 12, ठीक है। और कहाँ तक टोटल होंगे, टोटल टर्म्स 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, रेंज में जो जो एलिमेंट्स से रिलेशन हुआ है 3 6 9 12, 3 6 9 एंड लास्ट हमारा 12, तो ये हो जाएगा। जबकि हमारा रिलेशन क्या बन के आया है, रिलेशन हमारा आया है 1 का 3 से, ठीक है, 2 का 6 से, 3 का 9 से, कहाँ पे नोट डाउन कर दें, 3 का 9 से एंड 4 का 12 से रिलेशन आया है, ठीक है। रिलेशन हमारा ये आया है, डोमेन हमारा ये हो गया है, कोडोमेन हमारा ये है, रेंज ये है, ठीक है। आइए देख लेते हैं पीछे के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस तो ठीक है। अब इस चैप्टर के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, करते रहिए, जिससे कि बहुत कुछ आप सीख सकें। आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इजी लगने लगेगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, भगा नहीं रहे चीज़ों को कि एकदम से आप लोग कर लें। और आपको पीडीएफ अगर नोट्स की चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा कुछ इस तरह से है, @RR मैथ्स 1 2 3, इसको डालते ही चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप उस पर पीडीएफ पढ़ती रहेंगी, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियो तुरंत पड़ती है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।